वोट बैंक खिसक सकता है। पूछता है भारत। पूछता है भारत। अजय आलोक जी, पूछता है भारत आप सबसे पहले सत्ता में बैठे हुए पार्टी से पूछते हैं, अजय जी ये जो तस्वीरें हैं ये मन विचलित कर देने वाली हैं। मेरे डायरेक्टर बोलते हैं सर ये क्या है, लेकिन ये रियलिटी है। क्या हम इस स्थिति में हैं अजय आलोक जी? बात तो हम करते हैं ये कि हमको देना चाहिए, बट कैन वी प्रोटेक्ट? क्या हम इस स्थिति में हैं या तो बांग्लादेश की सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके या हम अपने हिंदू भाई बहनों को वहां से निकाल सके? शेख हसीना को हमने सेफ पैसेज दिया है, शी स्टिल इन इंडिया, उनको कहीं असाइलम नहीं मिला है, वी आर कीपिंग हर सेफ, बट हाउ डू वी कीप आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेफ इन बांग्लादेश? देखिए ऐश्वर्या जी, शेख हसीना जी ने जब भारत से सेफ पैसेज मांगा तो भारत सरकार ने बिल्कुल दिया और शेख हसीना जी में यहाँ पे हैं। लेकिन इसी देश में रहने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को भारत में रहने से डर लगता था, नसरुद्दीन शाह को डर लगता था, आमिर खान को भारत में रहने से डर लगता था। तो सब बातें पास की होंगी। आज की जो ज्वलंत समस्या है इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, और ये समस्या हम लोगों ने पहले से भांपी हुई। सीए एनआरसी लाने का मेन मुद्दा ही यही था कि जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक बगल के देशों में है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो क्या आबादी थी, और आज वो आबादी घटते घटते 1,35,00,000 पे आ गई। तो इतने हिंदू गए कहां? या तो मार दिए गए, या कन्वर्ट हो गए, या जो भाग के आ सकते थे भारत में आके बस गए। सीए एनआरसी उन्हीं लोग के लिए था और आज भी उन्हीं लोग के लिए। और मैं आपको बताता हूं जिस ढंग से ये दारुल इस्लाम का कारवां आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, और एक बात तो आपके यहां शो भी हुआ था 2047 इस्लामिक भारत में, ये आबादी जैसे जैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रही है ये असर्टिव होते जा रहे हैं। ये आबादी चेंज क्राइम है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इस पैनल में बैठे हुए सबके लिए कोई नहीं बचे। जब भस्मासुर प्रकट होता है ना तो कोई नहीं बचता है, सबसे पहले वही जाते हैं जो उससे नजदीक में रहते हैं। तो जो आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हिंदुओं की और पैरविकार कर रहे हैं इस्लामिक रेडिकल्स की, उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि गाज गिरेगी तो सबसे पहले आप होंगे गाज खाने में। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो निरीह बेचारे, मैं कहूंगा बेचारे हिंदू अपना घर बार संपत्ति छोड़ के जाने को तैयार हैं। भारत सरकार ने बिल्कुल उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो बांग्लादेश के ऑफिसर से बात कर रही है लगातार। और मजेदार बात यह है आज अमेरिका से भी अपील हो गई, यूनाइटेड नेशन से भी अपील हो गई, अभिनेत्री नेत्री सब लोग अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा करो। लेकिन हमारे देश का विपक्ष ये अपील नहीं कर पा रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि वहां हिंदुओं को बचाने की बात करेंगे तो यहां मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मतलब ऐसी स्थिति है और ऐसी परिस्थिति है कि ये आपको देख के शर्म आएगी कि हम लोग क्या करें। जो भी रेफ्यूजी आएंगे निश्चित तौर पे उनको सीए का लाभ देके हम भारतीय नागरिकता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। वो अपना घर बार प्रॉपर्टी छोड़ के आ रहे हैं, उनको यहाँ बसाना। और दूसरी बात की एनआरसी में यहाँ पे जो ऑलरेडी एनआरसी में 4 करोड़ यहाँ पे रेफ्यूजी बसे हुए हैं उनको वापस भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मल्टीपल चुनौती इस पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चुनौतियों को चुनौती देने में मजा आता है। तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। कैन आई हैव ओमकारेश्वर पांडे, रत्नाकर त्रिपाठी जी, राम कृपाल जी, विजय त्रिवेदी जी, एवरीवन ऑन एयर फॉर अ सेकंड। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबका मैं व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। रत्नाकर जी, इसमें भी आप बोलेंगे कि सीए जो ये सरकार ला रही थी, अब आपको समझ आ रहा है क्यों सरकार ला रही थी सीए? मैं एक बात मानता हूं आपकी बात, जब आप बोलेंगे, मैं नहीं मानता, चाहे अजय आलोक जी ऑफिशियली बोले या ना बोले, कि इतना सब बांग्लादेश में हो रहा था और हमने स्मूथली शेख हसीना को जब सेफ पैसेज दिया, उनको अभी तक असाइलम नहीं दिया, शी स्टिल इन इंडिया, भारत में है, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद में उनकी लास्ट नोन लोकेशन थी, सेफ हाउस में उनको रखा गया। तो हमें यह ना पता हो कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ताकतें बांग्लादेश में सत्ता में काबिज हो गई और हमें पता नहीं हो, ये मैं नहीं मानता। लेकिन अब जो हो चुका है, यह जो जेनोसाइड हो रहा है वहां हिंदुओं का, रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको नहीं लगता कि भारत को किसी तरह डू व्हाटएवर इट मे अपने हिंदू भाइयों बहनों को बचाना चाहिए वहां? रत्नाकर त्रिपाठी जी, दिस विंडो इज रॉन्ग, गेट आउट ऑफ दिस विंडो। जी मुझे तो ये लगता है ऐश्वर्या जी कि भारत को आस पड़ोस में कहीं भी किसी को बचाना चाहिए जहां अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के साथ तो हम इतिहास शेयर करते हैं,
उनकी विरासत शेयर करते हैं, वो हमारे पार्ट हुआ करते थे, तो इसमें भी विपक्ष दोषी है। मैंने माननीय अजय आलोक जी को सुना, लगातार वो बता रहे थे कि इस्लामिस्ट ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हमने जब 71 में इंदिरा गांधी जी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। और उसके बाद जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा, तो भारत पैनिक नहीं किया। भारत ने सोवियत रूस के साथ एक समझौता जैसा कर लिया कि इंडो सोवियत सिक्योरिटी प्रोविजन, जिसके तहत व्लादिवोस्तोक से रशिया ने अपना बेड़ा भेजा, और जो ब्रिटेन से बेड़ा आ रहा था वो रशिया का बेड़ा देख के वापस हो गया। बांग्लादेश हमने बनवा दिया। आप मुझे बताइए, अगर बांग्लादेश के हिंदू इतने प्रताड़ित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को एक्शन करना चाहिए, वहां जाके कार्रवाई करनी चाहिए। आपने एक कमेटी बनाई जो देख रही है, कमेटी ये देख रही है कि हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है, कमेटी ये देख रही है कि एनजीओ की मालकिन को कैसे घसीटा जा रहा है, कमेटी ये देख रही है कि ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। जिस समय याह्या खान ने किया था, उस समय भी सबसे बड़ा मुद्दा ढाका यूनिवर्सिटी में हुए नरसंहार का था, और एक स्टर्न एक्शन लिया इंडिया ने। मैं इंदिरा जी को भी नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं भारत ने एक जोरदार एक्शन लिया और पाकिस्तान के 2 खंड कर दिए। आपको किसने रोका है? आप कब तक इस बात का बाजा बजाएंगे कि विपक्ष नहीं चाह रहा है, गठबंधन नहीं चाह रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। हिंदू कैसे सावधान होंगे? हिंदू यहां से चले जाएंगे बॉर्डर पास करके सावधान होने, या कांग्रेस चली जाएगी और इंडिया गठबंधन चला जाएगा? सरकार आपकी है, हैसियत कैसे है बांग्लादेश के लोगों की? वहां सरकार इस समय चल रही है सेना की। आप इतना नहीं डपट पा रहे हैं, आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं, ये सब करके कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। आप एक्शन लीजिए ना। और अगर आप क्या चाहते हैं, भारतीय सेना घुस जाए बांग्लादेश में? नहीं है तो निश्चित तौर पे उस पर दोषारोपण कीजिए। आप क्या चाहते हैं, भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस जाए? आप एक्शन लीजिए, आप जाइए वहां जो लोग प्रताड़ित नहीं, हो रहे हैं, भारतीय सेना बांग्लादेश में घुस जाए, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं आप? ये मत सोचिए कि उनको बांग्लादेश 71 का वॉर कब शुरू हुआ था? जब पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया था, तब हमने वॉर डिक्लेयर किया था। यूनिलैटरल वॉर डिक्लेयर नहीं किया था हमने। मुक्ति वाहिनी का समर्थन दे रहे थे। 2 करोड़ से ऊपर रेफ्यूजी वाहिंदा बांग्लादेश वॉर डिक्लेयर की थी ना, 1971 में हमने रखा था। वॉर नहीं डिक्लेयर किया था। वॉर तब डिक्लेयर हुआ जब पाकिस्तान ने अटैक किया। अजय आलोक जी, आज आप क्या चाहते हैं कि भारतीय सेना अपने आप बांग्लादेश में घुस जाए? 53 साल बीत गए, हमने उनको मौका नहीं दिया। बेसिरकार की बात कर रहे हैं आप। तो फिर गाना मत गाइए कि हिंदू मर रहा है। राहुल गांधी के मुंह में लकवा मारा गया है, हिंदुओं को मरते जो एक बार भी बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी सरकार को, मोहम्मद यूनुस को एक बार भी नहीं कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार रोकिए। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी को क्या हुआ? अपील करने में दिक्कत है? आप कार्रवाई खड़गे साहब को अपील करने में दिक्कत है?